दिन तक बारिश के बाद हर जानवर सुरक्षित थे, लेकिन गधा भूख और पछतावे की आग में तड़प रहा था। बारिश अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी और जंगल की जिंदगी बदलने लगी। ये देख रहे हो गधे भाई, इन काले बादलों को देखकर लगता है जल्दी बहुत तेज बारिश आने वाली है। तुमने कुछ तैयारी की या नहीं? अरे मुझे तैयारी करने की जरूरत नहीं है बकरी बहन, तुम मेरी चिंता छोड़ो और अपनी सोचो। मैं तो यूं ही अपनी मस्ती में रहता हूँ। गधे भाई, शायद तुम जानते नहीं, तूफान लगभग 3 से 4 दिन चलेगा क्या? तुम्हें 3 से 4 दिन तक भूख नहीं लगेगी। अरे अगर तूफान 1 हफ्ता भी चला तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी जंगल में बहुत घास है। कोई बात नहीं गधे भाई, मैं तुम्हें सिर्फ समझा ही सकती हूँ। वैसे आलस करना अच्छी बात नहीं है, बाकी तुम्हारी मर्जी। बकरी भी ना बिल्कुल मूर्खों वाली बात करती हैं भला। बारिश का खाने से क्या लेना देना। कुछ देर आगे चलने के बाद गधे को लोमड़ी मिलती है। अरे गधे भाई, तुम यहाँ यूं बेवजह क्यों भटक रहे हो क्या? तुम्हें पता नहीं बहुत जल्द प्रलय आने वाला है। जंगल के सभी जानवर उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। मैंने तो खूब सारा खाना इकट्ठा करके अपनी गुफा में रख लिया है। क्या तुमने कुछ नहीं किया? अरे लोमड़ी बहन, भला मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है? जंगल में इतनी सारी घास तो है। गधे भाई, ये जंगल की हरियाली सिर्फ आंखों का धोखा है। देखना, तूफान के बाद यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तब तुम क्या करोगे? अरे तो तूफान से जंगल के सारे पेड़ पौधे थोड़ी गायब हो जाएंगे। गधे भाई, आज हम सब इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि कल जब बुरा वक्त आए तो हम वो जमा किया हुआ खाना खा के हम अपना गुजारा कर सके और मुसीबत के समय हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। अरे अगर कल को तुम सब कुएं में कूदोगे तो क्या मैं भी कूदूंगा? तुम सबको जो करना है करो, मैं तो यूं ही अपनी जिंदगी जीना पसंद करता हूँ। आई पड़ी मुझे समझाने वाली। लोमड़ी की बात सुनकर गधे को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से अगले चल पड़ता है। कुछ समय बाद हल्की हल्की बारिश शुरू होने लगती है, इसलिए सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में आ जाते हैं। देख रहे हो तुम हाथी, बारिश अब शुरू हो चुकी है। हाँ बंदर भाई, शुरू तो हो गई है। ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो पीछे पीछे और काले बादल आने लग रहे हैं। भाई मुझे तो पहले से ही पता था, इसलिए मैं तो कल से ही मछलियां पकड़ रहा था। 2 दिन में काफी मछलियां इकट्ठा हो गई। आराम से 5 से 6 दिन चलेगी और इतना तूफान भी टल जाएगा। अरे ये लो, गधा भी आ गया। और भाई गधे, क्या हाल चाल है तुम्हारे? मेरे हालचाल तो हमेशा मस्त ही होते हैं बंदर। तुम बताओ, तुम सब यहाँ एक साथ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं गधे भाई, बस तूफान से बचने की तैयारी कर रहे थे। तुम बताओ, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी? भला मुझे तैयारी करने की क्या जरूरत? यहाँ इतनी सारी घास है तो सही। मगर गधे भाई, तुम इतने तेज तूफान में बाहर कैसे निकलोगे? और ये सब घास तो तूफान के साथ ही खत्म हो जाएगी। फिर तुम कैसे रहोगे? अरे तुम सब मूर्ख हो जो छोटी मोटी बारिश से डर रहे हो। सुबह लोमड़ी और बकरी भी मुझे यही बात बोल के डराना चाहती थी, पर मैं उनके बात में नहीं आया। वो सब तो हमें पता नहीं, पर आने वाले 1 से 2 घंटे के अंदर बहुत बड़ा तूफान आएगा। इसलिए हम सब अपने अपने लिए ये सब फल इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि बाद में भूखा ना रहना पड़े। अभी भी तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है, अपने लिए कुछ खाने का सामान इकट्ठा कर लो, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अरे मुझे उसकी जरूरत नहीं है। देखी कितनी प्यारी बारिश हो रही है, देखो मैं कैसे डांस कर रहा हूँ। मैं तो चला इस सुहाने मौसम के मजे लेने। देखना, ये एक दिन बहुत बुरा फंसेगा, तब इससे हमारी बात समझ आएगी। तभी कुछ देर बाद बारिश बहुत तेज हो जाती है। अरे बाप रे, भागो दोस्तों, लगता है तूफान आ गया। अरे वाह भाई वाह, बारिश में नहाने में तो मजा आ रहा है। ऐसा करता हूँ, नदी में नहाने जाता हूँ, वहाँ और मजा आएगा। गधा नदी में नहाने चला जाता है। वो वहाँ मजे से नहाता है, पर कुछ समय बाद उसे भूख लग जाती है। अरे बाप रे, मुझे तो बहुत तेज भूख लगने लगी। ऐसा करता हूँ, जंगल में घास खाने जाता हूँ, उसके बाद अपनी गुफा में आराम से सो जाऊंगा। देखा, मेरा दिमाग वो सभी जानवर मेरी बेकार में चिंता कर रहे थे। गधा जब घास खाने जाता है तब वो उस जगह को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि जिस जगह सुबह तक बड़ी बड़ी घास थी, अब वहाँ पानी का बहुत विशाल तालाब था और तूफान भी पहले से और ज्यादा तेज हो गया था। अरे नहीं, ये क्या हो गया? सुबह तक तो यहाँ सब कुछ ठीक था, फिर ये एकदम से इतना सारा पानी कैसे भर गया? अब मैं क्या खाऊंगा?
मुझे तो बहुत भूख लग रही है। गधे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक से क्या हो गया। भूख ने उसकी सोचने की शक्ति को नष्ट कर दिया था। अरे नहीं, अब तो मुझे ठंड भी लगना शुरू हो गई। लगता है मुझे सर्दी हो गई। ऐसे करता हूँ, जाकर अपनी गुफा में सो जाता हूँ। तूफान के रुकने के बाद ही खाने की तलाश में निकलूंगा। गधा हताश होकर वापस अपनी गुफा की तरफ निकल पड़ता है, पर जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो अचंभित हो जाता, क्योंकि उसकी पूरी गुफा में पानी भर जाता है। अरे बाप रे, आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? लगता है आज किस्मत मेरे साथ नहीं दे रही। मुझे उन सभी जानवरों की बात मान लेनी चाहिए थी। अब क्या करूंगा? गधा अब पूरी तरह टूट चुका होता है। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा होता। ऐसा करता हूँ, जाकर सभी जानवरों से मदद के लिए पूछता हूँ, वरना ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन मेरी मदद आखिर करेगा कौन? ऐसा करता हूँ, बकरी से मदद मांगता हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेगी। अरे बकरी, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? वो क्या है ना जंगल में सारी घास गीली है, वरना मैं उससे खाकर अपना पेट भर लेता। देखा आया तुम्हें? अब समझ में मैं तुम्हें क्यों खाना इकट्ठा करने को बोल रही थी। पर मुझे माफ करना, मेरे पास पर्याप्त खाना नहीं है। मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं दे सकती, मुझे माफ करना। गधा खाली हाथ वहां से लौट आता है और लोमड़ी से मदद मांगने पहुंच जाता है। लोमड़ी बहन, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? अच्छा जी, सुबह तो तुम बहुत डींगे मार रहे थे कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं तो ऐसे ही अपनी मस्ती में रहता हूँ। फिर अब क्या हुआ? निकल गई सारी हेकड़ी। मुझे माफ कर दो लोमड़ी बहन, मुझे उस वक्त तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अब यहाँ मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? चलो भागो यहाँ से, नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए खाना। लोमड़ी गधे का अपमान करके उसे वहाँ से भागा देती है। उसके बाद गधा एक एक करके सभी जानवरों के पास मदद मांगने जाता है, पर उसकी मदद कोई नहीं करता। सभी जानवर उसको बुरा भला कहकर वहाँ से भागा देते हैं। आखिर वो ही हुआ जो सबने कहा। मेरे पास ना तो खाने के लिए खाना बचा और ना ही सिर छुपाने के लिए छत। अगर मैं भी जब मेहनत कर लेता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। लगता है मैं ठंड से और भूख से मर जाऊंगा। ये मेरा अंतिम समय आ गया। गधा अपने जिंदे रहने की उम्मीद खो बैठता है, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। गधा जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो सभी जानवर उसके सामने खड़े होते हैं। हाँ मेरे दोस्त, जैसा तुम सोच रहे हो वैसे कुछ नहीं होगा। हम तुम्हें खाना देंगे। क्या ये सब सच है? हाँ गधे भाई, ये सब सच है। हम तुम्हारी जान बचाएंगे और तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तो तुमने की थी गधे भाई, पर अब तुमने उस गलती का प्रायश्चित भी कर लिया। इसमें कोई शक नहीं। आप सब लोगों ने मुझे कितना समझाया, लेकिन मैं ना समझ अपने ही अहंकार में चूर हो गया था। मैं आने वाले कल से अपरिचित था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मेहनत बिना दुनिया में कुछ नहीं है। हाँ गधे भाई, जो लोग आलसी और कामचोर होते हैं, भाग्य उसका साथ नहीं देता, किस्मत उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। ये बात मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। और गधे भाई, आप भी हमें माफ कर दीजिए। हम सबने आपका मजाक उड़ाया और आपकी निंदा की। दरअसल वो सब एक नाटक था। हम सब आपको आपकी गलती के एहसास दिलाना चाहते थे। कोई बात नहीं बकरी, जो होना होता है वो होकर ही रहता है और उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप वो सब मेरे साथ नहीं करती तो शायद आज भी मेरे अंदर आलस कभी खत्म नहीं होता। शुक्रिया गधे भाई, लेकिन अब चलकर पहले खाना खा लो, वरना तबीयत और खराब हो जाएगी। हाँ चलो चलो। सभी जानवरों के साथ गधा गुफा में चला जाता है और तपती आग के पास आराम से पेट भरकर खाना खाता है। अरे वाह, अब जाकर मेरे पेट को शांति मिली। तुम्हारा बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब से मैं भी मेहनत करूंगा। जरूर गधे भाई,
अगर मेहनत करोगे तो कभी तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। कुछ देर बाद रात हो जाती है और बारिश भी धीरे धीरे कम होने लगती है। सभी जानवर खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह बारिश रुक जाती और सुहानी धूप निकली होती है। तो फिर बताओ गधे भाई, करे फिर मेहनत शुरू। हाँ बंदर भाई, जरूर। गधा सभी जानवरों के साथ मिलकर उनकी मदद करवाता है। वो कुएं से पानी भरकर लाता है, लकड़ियों को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाता और फल इकट्ठा करने में बंदर की मदद करता है। क्या ये खाना बहुत होगा बंदर भाई? हाँ गधे भाई, ये खाना तो अगले 1 महीने तक चलेगा। तो देखा दोस्तों, आप सब ने मेहनत का फल भी उससे ही मिलता है जो रोज मेहनत करता है। नहीं गधे भाई, मेहनत का फल उससे नहीं मिलता जो मेहनत करता है, बल्कि मेहनत का फल उससे मिलता है जो रोज निरंतरता के साथ मेहनत करता। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।